सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। ये गाना लिखा था और किशोर दा ने गाया था और बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया था। मोहब्बत मोहब्बत दिखाई देती है आपको कहीं? कोई मोहब्बती लड़का मुझे तो नहीं दिखाई देता जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो, जिसके मोबाइल में इंस्टाग्राम ना हो, जिसके मोबाइल में फेसबुक ट्विटर ना हो। अगर ये सब चीजें जिसके पास ना हो तो समझ लेना वो मोहब्बती लड़का है। मोहब्बत मोहब्बत नहीं मिलती, नहीं मिलती। टूटे दिल बहुत मिलेंगे आपको, हर चौराहे पे मिलेंगे। टूटा फूटा दिल लेकर खड़ा हूँ मैं इधर एक कपचे में, और जा रही लिए या आ रही लिए बर्थडे लिए। 2 मोबाइल के अंदर है, एक पड़ोस में है, एक भी हाथ नहीं आती। जिंदगी एल हो गई है, एल। यार मेरे क्या कमी है, मुझमें क्या कमी है, क्या कमी है? कोई मुझे पूछता था मुझमें क्या कमी है, मेरे 4 दुकान है, मुझमें क्या कमी है? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उसको हटा देती हूँ, उसको देख के मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। लेकिन एक था माशाल्लाह, मैं डेली ऑफिस जाती थी, डेली हाथ में किताबें कुछ दो रहती थी मेरे, डेली जाती थी, डेली डेली डेली। वो लड़का नाइट ड्यूटी करके आता था, नाइट ड्यूटी करके डेली मुझे देखने को आता था, सिर्फ मुझे देखने के लिए। बात नहीं कर पाता था जब मैं आगे से गुजर जाती थी या फिर मैं उसके सामने से गुजर जाती थी। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, गई। 2 साल हो गए। फिर आधे रास्ते तक पीछे तक आएंगे, 5-6 फीट की दूरी पे, फिर खत्म, फिर उनका रास्ता खत्म। फिर चलते चलते बात करने लगे, एक्सक्यूज मी, आई एम ये, आई एम वो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुम्हारे लिए नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, प्लीज, आई लव यू, आई एम सॉरी। हम कहते हैं हमारे घर के बहुत डेंजर लोग हैं, ऐसे लोग हैं, हम इन पचड़ों में नहीं पड़ते, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे 2 साल होता। ये अभी जो मेरा नेचर आप लोग देख रहे हो ना, ये नहीं था। मैं बहुत शांत थी, प्लीज। मैं डरती थी, ओ साइड हो जाओ, ओ साइड हो जाओ, ऐसे डर, मतलब डरपोक। उसे डरपोक नहीं बोलेंगे। हाँ, किसी ने देख लिया, ये इन्होंने देख लिया, इन्होंने देख लिया, मेरे घर पे पता चल गया तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, प्लीज साइड हो जाओ। ये नेचर था मेरा। हाँ, मैं कभी नहीं हंसती थी। मेरी नानी है, नानी, वो बोलती थी बेटा मुझे थोड़ा हंस के दिखाओ, थोड़ा मुझसे बात कर। मैं बात नहीं करती थी, मैं बातें सिर्फ अपनी 2-4 फ्रेंड्स थी ना स्कूल में, उन्हीं से बातें करती थी, बाकी मैं किसी से बात नहीं करती। तो मेरी नानी कहती थी बेटा थोड़ा सा हंस के दिखाओ, हंसो ना। वो मेरे मामा लोगों को बोलती थी कि मुझे इसे हंसते हुए देखना है, पता नहीं कब हंसी। फिर एक दिन हुआ यूं कि बहुत बारिश, पूरी 1 महीना लगातार बारिश हो रही है, और वो जो लड़का है मेरा आशिक, मेरा लवर, और मोहब्बती लड़का कहेंगे हम यहाँ पे उसे, डेली बारिश में भी आएगा। देख लिया, पूरा बदन भीगा हुआ, मैं पूरा रेनकोट में, पूरा रेनकोट के ऊपर और छाता मेरा, गई। फिर एक दिन इतनी बारिश हुई कि मैं सोते वक्त है ना, मैंने पहली बार उसे बेड पे से याद कर लिया। अब मुझे नहीं पता था कि मैं याद कर रही हूँ, तो मेरी नानी मुझे देख रही है। मेरी नानी मेरी छोटी बातें नोट करती थी। तो मैं पहली बार हंसी, मुझे हंसी आई, मुझे उसकी याद आई।
मैंने सोचा कि ये तो कल आने वाला नहीं है, आज तो बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। तब मेरी नानी आके नानी ने चुम्मे लिए, मेरा बच्चा आज क्यों ऐसा, बताओ बताओ कौन है वो लड़का। ओ माय गॉड, मेरी दादी इतनी समझदार है, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने बताया ऐसे ऐसा है, ऐसे ऐसे आता है, डेली आता है, 2 साल से आता है, अभी देखो इतना बारिश हो रहा है और कल नहीं आएगा वो। दादी ने कहा, नानी ने कहा अगर आया ना दोस्ती कर लेना, ठीक है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने नानी को कहा मुझे जैसा चाहिए ना वैसा नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्टाइल नहीं है, उसकी मुझे जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं है, जैसा हेयर स्टाइल चाहिए वैसे नहीं है। मुझे बहुत हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने कहा वैसा नहीं है। तो फिर नानी बोली 2 साल तुम्हारे रास्ते में। मैंने कहा मैं क्या करूँ, 2 साल आता है तो सारी जिंदगी जिसे पसंद है उसके साथ मैं नहीं रह सकती। तो फिर कहा देखो कल क्या होता है। पहली बार मेरी लाइफ में मैंने इतनी बातें की थी, ये मेरी पहली बातें थी। मैंने किसी से बातें नहीं की थी, 2-4 मेरे फ्रेंड्स के अलावा, ना घर में सौतेली माँ से, ना चाचे से, ना उनकी बहनों से, कोई नहीं। सब मुझसे जलते थे, सब अपने बच्चे लेके ना अपने वो सब होता था। मैं अकेले अपने रूम में स्टडी, घर से आने के बाद स्टडी करो, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, खेलकूद पे ध्यान दो, घर आने के बाद शांत रहो, मुंह में जबानी नहीं। सब मुझे अबोली बोलते थे, अबोली, ठीक है। स्कूल में खेलना कूदना, पढ़ाई में फर्स्ट, हर चीज में फर्स्ट। अब मैं जब टॉपिक पे आती हूँ, जब मैं जा रही थी, ये मोहब्बती लड़का पहली बार मैंने सोचा नहीं आया होगा, पहली बार दूर खड़ा रहता था मेरे रास्ते में। जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड ये तो आ गया है पूरी तरह से, बहुत जोर से बारिश, ऐसे वो बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश होती ना वो। और जब मैं उसके सामने वो ऐसे खड़ा रहता तो मुझे पहली बार थोड़ी सी हंसी आई, इतनी सी। उस दिन उसने अपना नाम बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर 2 महीना लगातार मेरे पीछे आता रहा। फिर मैंने कहा भैया मुझे पसंद नहीं है आप प्लीज, और हमारे घर में ये माहौल। और मैंने एक कॉफी पी थी उसके साथ लास्ट। उसने बहुत दिन इंतजार किया। अभी फिलहाल में मुझे दिखाई दिया था, मैं एक रेस्टोरेंट में अपनी फिल्मी मीटिंग के लिए गई थी। जब उसने देखा था तब मैं अकेली थी, मेरे सराउंडिंग में कोई नहीं होता। और मैं उन लोगों के साथ थी। एक मेरी नजर पड़ी तो वो अपनी वाइफ के साथ बैठा था। उसकी वाइफ का मुंह ऐसा था, मुझे देखते ही उसके आंसू निकल गए, उठ के आ गया। जो मुझसे बात करने के लिए मेरे पीछे आता था, बातें खत्म हो गई थी वहां। और मैं चली गई, मुझे पता था वो बीवी को छोड़ के मेरे पीछे आएगा। क्यों पता था? एक कंपनी में काम, मैं बहुत सारे 5-6 टाइप के काम करती थी। एक कंपनी में मैं काम कर रही थी, तो मैं एक नया क्लाइंट बना था, बहुत ही अच्छा था वो। मतलब इतना शरीफ लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, इतना शरीफ लड़का था। संजू नाम था उसका, ठीक है, बहुत शरीफ लड़का था वो संजू। मैं संजू को लेके जा रही थी, पहली बार किसी के गाड़ी पे भी बैठी थी। मैंने संजू, क्योंकि वो लड़का अच्छा था, मुझे उसके गाड़ी 2 व्हीलर पे बैठने में कोई एतराज नहीं था। मैं जा रही थी, उससे बातचीत, मैंने हर बार उसको हेट करना, भाई मेरे रास्ते में मत आओ, ये वो। तो वो मोहब्बती लड़का हट गया था, उसको बार बार हेट करने से हट गया था। फिर इसके साथ जब उसने कंपनी जा रहे थे, वहां पे इसका जाके मुझे फॉर्म भरना था, मेरी चेन में इसको ज्वाइन करना था। उसके ना 50 फ्रेंड थे, उसे ज्वाइन करने के बाद बाकी 50 ये होने वाले थे। जैसे ही उसने देखा इस मोहब्बती लड़के ने सिग्नल पे, यहाँ पे मैं रुकी, मतलब मैं पीछे रुकी, वो आया, मुझे बोल रही कि इंट्रोडक्शन करके नहीं दोगी क्या? तो मैंने कहा ये है संजू। संजू ने हेलो किया, वो लड़का हेलो करता है और संजू फाट सिग्नल पे एक मार दी। उतरना पड़ा मुझे गाड़ी के नीचे, और मार के चला गया।
और ये भी मुझे वहां रास्ते पे छोड़ के चला गया। 2 टाइप के लड़के थे, अच्छे थे, मोहब्बती। आजकल नहीं मिलते, होगा कहीं मिलेगा इंशाल्लाह। जो मेरे चाहने वाले हैं आमीन बोल देना। गॉड इज ग्रेट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।